तो चलिए आज सफर करते हैं बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए बन रहे नए अवसरों से लेकर अमेज़न के जंगलों में मधुमक्खियों को मिले कानूनी अधिकारों तक का। हम स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक की दिन की सबसे जरूरी खबरों को समझेंगे। तो आज हम कहाँ-कहाँ चलेंगे? देखिए, हमारी शुरुआत होगी बिहार से, फिर हम चलेंगे देश की कुछ बड़ी आर्थिक और सामाजिक नीतियों की तरफ, उसके बाद तकनीक और पर्यावरण से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प मामलों को समझेंगे और आखिर में दुनिया भर की कुछ ताज़ा खबरों पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। यहाँ दो बड़ी पहलें हैं जो आजकल सुर्खियों भी हैं। एक जुड़ी है महिला सशक्तिकरण से और दूसरी सीधे खेल के मैदान से। अच्छा, इस पूरी बात को ना एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, कोई भी कामकाजी महिला जब एक नए शहर में अपने दम पर कुछ करने आती है, तो उसकी सबसे बड़ी सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। बस एक ऐसी जगह जो महफूज हो, अपनी लगे और हाँ, जेब पर ज्यादा भारी भी ना पड़े। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसी जरूरत को समझा है। तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आई है मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना। अब ज़रा सोचिए, इसके तहत कामकाजी महिलाओं को रहने की जगह बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और खाने का खर्च भी सिर्फ 3,000 रुपये महीना। ये सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काम करने वाली उन महिलाओं के लिए है जिनकी महीने की आय 75,000 रुपये तक है। शुरुआत में इसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में शुरू किया गया है। ये वाकई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो महिला सशक्तिकरण से अब हम बढ़ते हैं खेल की दुनिया की तरफ। बिहार अपने स्पोर्ट्स सेक्टर में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। तो बिहार अब खेल के मैदान में एक बड़ा दांव लगा रहा है। देखिए, 2025 में खेलो इंडिया गेम्स की शानदार मेजबानी की, 250 से ज्यादा नए स्टेडियम बनाए और अब नजर है 2026 पर, जहां लक्ष्य और भी बड़े हैं। पटना में एक पूरी की पूरी स्पोर्ट्स सिटी बनाने का प्लान है और साथ ही भारत के 2036 ओलंपिक सपने में भी एक अहम भूमिका निभाने का इरादा है। चलिए अब बिहार से निकलकर जरा राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं और देखते हैं कि देश की महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक योजनाओं में क्या चल रहा है। अब बात करते हैं एक बड़े टैक्स से जुड़े बदलाव की। एक नया कानून, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1 फरवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। इसका सीधा असर पड़ेगा तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स पर। और हाँ, एक और बड़ी बात, इसी तारीख से राज्यों को जो जीएसटी मुआवजा मिलता है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये देश की टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब बात एक ऐसी योजना की जो सीधे तौर पर हमारे परिवारों से जुड़ी है और जिसने हाल ही में अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 3 किश्तों में 5,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिलती है। और अगर इसमें जननी सुरक्षा योजना को भी मिला दें तो ये मदद औसतन 6,000 रुपये तक पहुंच जाती है। स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा दिख रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। असल में ये वो पैसा है जो भारत में हर साल किसानों को फर्टिलाइजर यानी खाद पर सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम और उसे संभालने का तरीका वो था पुराना, यानी कागजों पर। सब कुछ मैनुअली होता था। जाहिर है, इस वजह से पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी और गैर पारदर्शी थी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए जो समाधान आया वो है एक नया ई-बिल सिस्टम, और ये सब कुछ बदल देता है। इससे क्या होता है, कंपनियों को सब्सिडी का पैसा टाइम पर मिलता है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है तो आप ट्रैक कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता आती है और हर स्तर पर जवाबदेही तय हो जाती है। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण नीति में हो रहे कुछ नए और दिलचस्प कामों की। अच्छा, सरकारी डेटा और आंकड़े कभी कभी थोड़े मुश्किल लगते हैं, है ना? तो इसी चीज को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय यानी मॉस्पी ने एक नया अंदाज अपनाया है। इनका नया मंत्र है विकास के लिए डेटा, और लोगों तक पहुंचने के लिए सांख्यिकी नाम का एक मैस्कॉट भी बनाया है। इनका नया लोगो भी यही कहानी कहता है, अशोक चक्र सच्चाई का, रुपए का निशान अर्थव्यवस्था का और बढ़ता हुआ बार देश की तरक्की का प्रतीक है। ये दिक्कत तो हम सबने कभी न कभी झेली है। घर के बेसमेंट में या किसी कोने में फोन का सिग्नल गायब, तो वो वाईफाई इसी का एक जबरदस्त इलाज है।
ये करता क्या है कि आपके मोबाइल कॉल को सेल्युलर टावर के बजाय आपके घर के वाईफाई नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर देता है। नतीजा, जहां जीरो सिग्नल है वहां भी एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। अब एक ऐसे टैक्स की बात करते हैं जो पूरी दुनिया के व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इसका नाम है CBAM। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन ने एक तरह का कार्बन टैक्स लगाया है। अगर कोई देश स्टील या सीमेंट जैसी चीजें बनाने में बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है, तो यूरोप में उन चीजों को बेचने पर उसे ये टैक्स देना होगा। इसका मकसद कार्बन लीकेज को रोकना है, यानी कंपनियों को उन देशों में फैक्ट्री लगाने से रोकना जहां पर्यावरण के नियम सख्त नहीं हैं। अब एक बड़ा ही दिलचस्प और शायद हैरान करने वाला सवाल, क्या कभी सोचा है कि दुनिया में वो कौन से पहले कीड़े हैं जिन्हें बाकायदा कानूनी अधिकार दिए गए? तो इसका जवाब है अमेज़न के जंगलों में मिलने वाली डंक रहित मधुमक्खियां। जी हाँ, मधुमक्खियां। ये वाकई में पर्यावरण कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन छोटी छोटी मधुमक्खियों को इतने बड़े कानूनी अधिकार दिए ही क्यों गए? वजह बहुत बड़ी है। ये मधुमक्खियां अमेज़न के 80% पेड़ पौधों को जिंदा रखने का काम करती हैं। मतलब अगली बार जब कोई चॉकलेट खाए या कॉफी पिए तो ये याद रखिएगा कि इन फसलों के पीछे इन नन्ही मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और फटाफट दुनिया भर की कुछ जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। तो एक बड़ी खबर यूरोप से आ रही है। बुल्गारिया ने अब यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बना लिया है और इसी के साथ वो यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बन गया है। ये देश दक्षिण पूर्वी यूरोप में है और संयुक्त राष्ट्र, नाटो और यूरोपीय संघ इन सभी का सदस्य है। और अब जल्दी से कुछ अहम नियुक्तियों और सम्मान पर नजर डाल लेते हैं। बिहार में आलोक राज BSSC के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लव अग्रवाल विदेश व्यापार के महानिदेशक और रविंद्र कुमार अग्रवाल FCI के नए CMD बनाए गए हैं। और ब्रिटेन से खबर है कि जानी मानी अभिनेत्री मीरा सियाल को डेमहुड से सम्मानित किया गया है, जो कि वहां पुरुषों के लिए सर की उपाधि के बराबर का सम्मान है। तो आज की हमारी ये यात्रा एक हॉस्टल से शुरू हुई और मधुमक्खियों के अधिकारों तक पहुंची। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय में डेवलपमेंट और कंजर्वेशन यानी विकास और संरक्षण की परिभाषाएं कैसे बदलेंगी और इसका अगला मोर्चा क्या हो सकता है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।